उस मंथन में से हम समृद्ध होते हैं, लक्ष्मी प्राप्त होती है, हमारे प्रगति की गति बढ़ती है, उच्च श्रवण, हमारे बैठने के लिए, इधर उधर जाने के लिए मजबूत आसन मिलता है, ऐरावत नाम का हाथी उसमें से निकलता है, कौस्तुभ मणि निकलता है, ये सब निकलता है। परंतु इस मंथन में से, क्योंकि वो विवाद है, एक तरह से झगड़ा नहीं है लेकिन डिबेट है, तो उसमें से परस्पर जो मुद्दे हैं उनको काटना करना ये सब चलता है, तो थोड़ा सा हलाहल भी निकलता है। उस हलाहल को अगर पचाया नहीं तो हम सबको जला देगा। उस हलाहल को पचाने वाले शिवजी रहते हैं, जो सबके है, देवों के भी है, राक्षसों के भी है, और किसी के नहीं है, सबसे अलिप्त, सबसे ऊपर है। ऐसे शिवजी है। और कहां विराजते हैं? तो कैलाश पर विराजते हैं, काशी उनका धाम है, 12 ज्योतिर्लिंगों में साक्षात निवास है, और भी अनेक स्थान है। और ये स्थान केवल भारत में नहीं है, संपूर्ण विश्व में स्वयंभू शिवलिंग निकलते मिलते हैं, क्योंकि वो आदिदेव है, सारे दुनिया में उनकी महिमा है। ऐसे शिवजी है तो वो चराचर में है। इसलिए हमारे यहां ऐसा भी कहते हैं कि जनों में जनार्दन को देखो, नर में नारायण को देखो, और जीव को ही शिव मानकर उसकी सेवा करो। शिवजी के पिंडी की पूजा, जैसे यहां महाकाल का मुखौटा बनता है, उसकी पूजा, इन प्रतीकों की पूजा तो करनी ही चाहिए, क्योंकि उससे अभ्यास रहता है। प्रतीकों में शिवजी को देखने का अभ्यास बनता है, और ये मानना चाहिए कि विश्व में विचरण करने वाले जड़ चेतन सृष्टि के सब जीव, सब प्राणधारी, इनमें शिवजी ही है। अनेक शब्दों में, घट-घट में राम है, ऐसा कहते हैं। कहते तो है, करना चाहिए, पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, इससे देव प्रसन्न होते हैं। लेकिन पूजा क्या है, स्तुति क्या है? स्तुति एक प्रकार से स्मरण है। जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं? तो उनके गुणों का स्मरण है। अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया, पूरे शिवतावंड स्तोत्र में उनकी स्तुति है, तो उनके गुणों का वर्णन है। वो वर्णन क्यों करते हैं? तो पूजा का दूसरा अर्थ है, जिसकी पूजा करते हैं उसके जैसे बनने का प्रयत्न करना। हरि को भजे सो हरिसा होई, ये प्रक्रिया है पूजा की। शिवो भूतवा शिवम यजेत, भगवान जैसे बनकर, भगवान होंगे क्या पता नहीं, लेकिन भगवान जो निर्गुण निराकार है, उसके गुण भी नहीं, उसका आकार भी नहीं, उसकी सगुण साकार कल्पना हम करते हैं और उस सगुण साकार रूप को पूछते हैं, तो निर्गुण निराकार हमारे लिए सगुण साकार होकर आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमको उसके गुणों की और आकार की कल्पना से हमको कैसे होना चाहिए इसकी शिक्षा मिलती है। उस शिक्षा पर हम आगे बढ़े, ये उसी की इच्छा है। शिवजी अपने लिए कुछ नहीं चाहते, और जब संकट आता है विश्व पर तो उसको झेलने के लिए आगे रहते हैं। जब समृद्धि है, जब कुछ मिलता है, जब अमृत बंटता है, वो उपस्थित नहीं रहते। लेकिन संकट आ गया तो उसको अपने
गले में धारण करते हैं, विश्व को बचाते हैं। क्या हम अपने जीवन में इसका अनुसरण कर सकते हैं? अपना शरीर धारण ठीक से हो, शक्ति रहे शरीर में, पूरी आयु जी सके ऐसा स्वास्थ्य रहे, घर परिवार भी ठीक रहे, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा अतिथि सत्कार ये गृहस्थों के कर्तव्य है, वो मैं कर सकूं। साईं इतना जी दिए जाद में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। इतनी अच्छी घर गृहस्थी मैं चलाऊं, उसके लिए परिश्रम करूं, लेकिन यहां रुकना नहीं। ये करते हुए बाकी अपने लिए कुछ न चाहते हुए जहां जैसी आवश्यक है वहां वैसी और अपने शक्ति के अनुसार अधिक से अधिक लोक सेवा, नित्य शिवजी का स्मरण, हमारे अंदर भी शिवजी बैठे इसका भान, हमारे अंदर पवित्रता है ऐसा अगर हमने सोचा तो कोई पाप हमको भटका नहीं सकता। श्री रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य थे, बड़े अच्छे नाटककार थे, फिल्मों में भी कुछ कुछ भाग लेते थे। तो उस दुनिया की आदतें भी उनकी थी, शराब वराब पीते थे बहुत अच्छी। वो परमहंस जी के शिष्य बने। रामकृष्ण परमहंस ने उनको उपदेश दिया, नाम का जप करो और दुर्गुण छोड़ो, लेकिन शराब छूटे नहीं। तो कुछ महीनों के बाद गए कि महाराज मैं आपके कृपा के लायक हूं नहीं, मैं बहुत प्रयास करता हूं लेकिन शराब पीना छूटता नहीं, मुझे लज्जा लगती है, मुझे मुक्त कीजिए आप अपने शिष्यत्व से, क्योंकि मैं उसके लायक नहीं हूं। तो परमहंस जी ने तो समझा, अरे भाई ऐसा मत करो, जो कुछ है भगवान का प्रसाद मान के लेते जाओ। जब तुम शराब पियोगे तो पहले तुम्हारे घर में मेरा चित्र है, उसको थोड़ी सी देते जाओ, फिर मुझे दो। फिर उन्होंने शुरू किया, एक दो बार तो दी, बाद में उनको शर्म लगने लगी कि ये मेरे गुरु है, ये भगवत स्वरूप है, इतना पवित्र इनका जीवन है और मैं इनको क्या दे रहा हूं, शराब। ऐसा करते करते उनकी शराब छूट गई। मनुष्य जब किसी पवित्रता के सान्निध्य में रहने का प्रयास करता है तो उसका जीवन पावन हो जाता है। वो वास्तव में वो जीव शिव बन जाता है। शिव का अर्थ ही पवित्रता है, शिवत्व का अर्थ ही पवित्रता है। ऐसी पवित्रता प्राप्त करना, शिवजी कहाँ है? हमारे निकट है, अंदर है हमारे, वो कभी दूर नहीं जाते, मैं उनको भूल जाता हूं। अंग्रेजी में एक कविता है, उस कविता में एक संकटग्रस्त व्यक्ति बहुत संकट से जूझता है, टूटने की कगार पर आकर आखिर वो संकट समाप्त हो जाता है। बाद में भगवान के घर, भगवान के मंदिर में जाके वो भगवान को और धन्यवाद देने के लिए पूजा करता है, लेकिन एक बात कहता है कि भगवान, हमेशा मैं देखता था तुम मुझे साथ लेके चल रहे हो, चलते समय मैं देखता था तो मेरे 2 कदमों के निशान, साथ में तुम्हारे 2 कदमों के निशान, हमेशा मैंने 2 लोगों के कदमों के निशान देखे साथ में, लेकिन जब मुझ पर संकट आया तब एक ही व्यक्ति के निशान देखे। तुमने मुझे संकट में छोड़ क्यों दिया? क्या मैंने गलती की? तो भगवान उसको कहते हैं कि तुमने एक ही व्यक्ति के निशान देखे, वो बात सही है, क्योंकि वो मेरे पैर के निशान थे। जब तुम संकट में पड़े तो मैंने तुमको चलने नहीं दिया, मैंने तुमको दोनों हाथों में उठाकर मैं चला, तो मेरे निशान तुम देख रहे हो, तुम्हारे नहीं है। भगवान इतने निकट रहते हो, कभी हमको छोड़ के नहीं जाते, हम उनको भूल जाते हैं। इसलिए उनको हमेशा याद करना, तो उनकी पवित्रता हम में आएगी। वो जीवों पर प्रेम करने वाले हैं शिव जी, इसलिए जीवों के लिए कई प्रकार के कष्ट उठाते हैं, बहुत ज्यादा चाहते नहीं। जो कुछ थोड़ा मिलता है
आशुतोष है, थोड़े में प्रसन्न होते हैं। शिव जी की भक्ति बड़ी सरल है, उनको और कुछ नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए, भाव चाहिए, भक्ति चाहिए। उनका स्मरण करना, उनकी पवित्रता को ध्यान में रखना, उसको अपने जीवन में लाना और अपना जीवन सेवा करने के लिए ठीक रहे, अपनी घर गृहस्थी ऐसी रहे कि हम लोगों की सेवा कर सके, इतना प्रयास अपने लिए और अपने परिवार के लिए करते हुए बाकी सारी शक्ति अपनी समाज के लिए खर्च करना, अभावग्रस्तों के अभाव दूर करने के लिए, वंचितों को न्याय दिलाने के लिए, ये शिव की पूजा है। सारे पूजा विधि जो बताए हैं वो इस परिणाम तक जाते हैं अगर ठीक से किए तो। ये ध्यान में रखकर उपयोग करना। शिव तांडव स्तोत्र आपने याद किया, बहुत अच्छी बात है। अपने स्तोत्रों का सामर्थ्य ऐसा है कि उसका केवल पाठ करते हैं तो उसकी जो लय मिलती है, शब्दों के उच्चारण से जो तरंग उठते हैं, अर्थ समझ में आए न आए, आदमी का मन एक पवित्र वातावरण में ऊपर उठ जाता है। सोच समझ के कहे, भाव भक्ति से कहे, प्रेम से कहे, तो ये मनुष्य को भगवान के दर्शन कराने तक पहुंचाने वाला रास्ता है। लेकिन इसको समझ के करना और ये ध्यान रखना कि जिसकी पूजा हम कर रहे हैं वो भगवान केवल वस्तुओं में नहीं है, वहां भी है, लेकिन वो मेरे में भी है और केवल मेरे में नहीं है। जो सारी सृष्टि दिखती है वो भगवान की ही है। विश्वरूप भगवान, ये हमारी कल्पना है। एक बार विवाद चल रहा था, भगवान एक है कि अनेक है। एक महात्मा वहां बैठ के सुन रहे थे, बहुत विवाद हो रहे थे। अंत में उनको कहा कि आप अब समापन कीजिए, बताइए निष्कर्ष। तो उन्होंने कहा मैं सुनते रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं, आप क्या चर्चा कर रहे हैं, भगवान एक है कि अनेक है? अरे भाई, हम कैसा जानेंगे एक है कि एक अनेक है, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं, केवल भगवान ही है। वन गॉड मेनी गॉड, ये क्या विवाद है? देयर इज ओनली गॉड एंड नथिंग एल्स। जो जो दिखता है, जो जो अनुभव करते हैं, वो सब भगवान है। इस भाव से एकदम नहीं प्राप्त होता। ये प्रवचन करने के लिए मेरे जैसे के लिए ठीक है, लेकिन इसका बहुत अभ्यास हम सबको करना पड़ता है। उसी के लिए हमको मनुष्य जन्म मिलता है और जन्म जन्मांतर की यात्रा में इसको सीखते हुए, उसको करते हुए एक दिन वहां तक पहुंचना, यही जीवन का उद्देश्य है। और इसलिए हमने ये स्तोत्र पाठ कंठस्थ किया। आज हम कहेंगे, रोज कहिए, मिलकर कहिए, मन में कहिए, प्रकट कहिए, सांस में जपिए, सतत स्मरण रखिए। शिवजी है, शिवजी मेरे में है, शिवजी सर्वत्र है। उनकी पवित्रता मेरे सब मन वचन कर्मों में आ जाए। उस पवित्रता के आधार पर शिवजी स्वयं अभावग्रस्त बनकर, दरिद्री का रूप लेकर मेरे पास आते हैं, मेरी सेवा लेना चाहते हैं, वो सेवा मैं करूंगा। एक भक्त को आश्वासन दिया शिवजी ने कि महाशिवरात्रि के दिन पूरी रात जागते रहो, मैं आऊंगा तुम्हारे यहां। भगवान आपको क्या प्रिय है, क्या करो? उन्होंने कहा अच्छा हलवा बनाना, हलवा खाने का हूंगा। तो भक्त ने ढेर सारा हलवा तैयार किया। महाशिवरात्रि का उपास करना ही था। रात भर जगने के बाद शिवजी आएंगे, उनको हलवा खिलाएंगे और बाद में अपना उपास समाप्त करेंगे। भूखा बैठ गया। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे भगवान आए नहीं, लेकिन एक भूखा सामने से आया। उसने कहा, मैं और मेरा बड़ा परिवार है 20-25 लोगों का, हम सब भूखे हैं, अब आज कुछ नहीं मिला तो हम आज मर जाएंगे, तो कुछ भी खाने को है वो दीजिए।
अब इसके पास दूसरा कुछ नहीं था, शिव जी के लिए रखा है, क्या करें। लेकिन उस आदमी की दशा देखकर इतनी करुणा जागी, उसने हलवा उसको दे दिया और सोचा कि अब आएंगे शिव जी तो क्या बताऊंगा, यही बताऊंगा। और शिव जी क्रोधित हो गए, शाप दिया तो शाप ग्रहण करूंगा। अब क्या करें, उसका दुख देखा नहीं जाता। फिर विचार आया कि थोड़े बहुत पैसे तो घर में है, सामने दुकान है, जाके मिठाई ले आता हूं। पैसे निकाले, जाने लगा तो एक आया दौड़ा दौड़ा कोई बच्चा सा, युवक सा एक आदमी, और पैर पकड़ के उसने कहा कि देखिए कल सुबह ही मुझे पैसा भरना है, तब मैं परीक्षा दे सकूंगा। मेरे पास कुछ नहीं है, आज शिवरात्रि है, थोड़ा मुझे दान कर दीजिए तो मेरा कल्याण हो जाएगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा। अब उसको लगा कि शिवजी की जब होटल से भी कुछ लाना है तो थोड़े बहुत पैसे बचे, ये मांग रहा है। लेकिन उसको देख के उसको इतनी दया आई, उसने पैसा दे दिया। तीसरी बार एक व्यक्ति आया कि आज मैं मंदिर के सामने बैठ के जाप करने वाला हूं, मेरे पास आसन नहीं है, एक आसन देना। अब इसके पास भी एक ही था आसन, वो शिव जी के लिए बिछा के रखा था, लेकिन इसकी देखी अवस्था, वो आसन भी दे दिया। शिव जी रात भर आए नहीं। दूसरे दिन वो सोचने लगा कि ये सब शिव जी के लिए तैयारी की थी और उनको दे दी। शिव जी को तो वो सर्वज्ञ है, उनको ध्यान में आया होगा कि मेरे लिए किया, वो सबको बांट दिया, इसलिए मुझे नहीं चाहता, इसलिए गुस्सा होके आए नहीं। सोचता रहा कि क्या करे, कैसा करे, इस पाप का परिमार्जन कैसा करे। रात को शिव जी उसके सपने में आए तो सपने में उसने पूछा कि आप बहुत गुस्सा हो गए कि आप आए नहीं दर्शन देने।